एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक पर्सनल सेल्फ की आइडेंटिटी है। मेरे लिए फेस्टिवल एक कल्चर का पार्ट है मेरे, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियांशी रानी है और आज मैं भारती कॉलेज में हूँ और हमारे साथ है दिशा बंगा जी, जो कि भारती कॉलेज की प्रेसिडेंट और हेल्प डेस्क की प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम उनसे हमारे कल्चर इवेंट डोलेना के बारे में जानेंगे और उन्होंने इसके जरिए कैसे लोगों तक संस्कृति और लाइफस्टाइल की सोच पहुंचाने की कोशिश की और इसे ऑर्गेनाइज करने के पीछे उनका विजन क्या था और उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करते समय क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके लिए संस्कृति और लाइफस्टाइल क्या है और इसका मतलब क्या है और आप अपने इवेंट्स के जरिए डोलेना के जरिए इसे लोगों तक कैसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए संस्कृति एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक पर्सनल सेल्फ की आइडेंटिटी है। जब एक इंसान, एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी जब अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़ता है तब उसे उसके बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो वो रोज रोज नहीं सीख पाता। संस्कृति हमारे लिए वो जड़ है जिसको जीना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल को जीना कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल को जीना इतना वो एक कल्चर का पार्ट तो है, लेकिन हर अपने कल्चर को अपने डेली लाइफ रूटीन में नेचुरली जीना ही हमारे लिए लाइफस्टाइल है। जैसे कि आपने पिछले साल भी डोलेना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और इस साल भी कर रहे हो, तो इस इवेंट का नाम डोलेना ही रखने का कारण क्या है और इस थीम को चुनते समय क्या आपने कोई सांस्कृतिक सोच या आधुनिक टच से जोड़ने की कोशिश की? सबसे पहले मैंने डोलेना का नाम पिछले साल भी और इस साल भी सेम इसलिए रखा जिससे बच्चे पिछले साल जो मैंने एंजॉय करा वो सेम नाम की वजह से अट्रैक्ट हो सके और वो समझ सके कि डोलेना का सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरी चीज ये कि डोलेना का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक एनर्जी आती है जो सिंबलाइज करती है ढोल। डोलेना के अंदर ही शब्द है ढोल और ढोल का नाम सुनते ही सबको नाचने और गाने का मन करता है। हमारी भारती कॉलेज की सारी लड़कियां उस एनर्जी के लिए हम कैंपस लाइफ के अंदर ये इवेंट करवाते हैं। विद्यालय में डोलेना को करवाने का मेन मोटिव मेरा यही रहा है पिछले 2 साल से और विजन मेरा यही रहा है कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ सके। हमारी जितनी भी लड़कियां हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, डोलेना इवेंट करवाने का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन भारती कॉलेज मेन विजन यही था कि सारी लड़कियां एक वो कल्चर एक्सपीरियंस कर सकें और उस एक्सपीरियंस और इस कल्चर का पार्ट बन सके। इसलिए हमने डोलेना करवाया। डोलेना एक ऐसा नाम है जो गुजराती गानों में यूज किया जाता है और वो इस गरबा फेस्ट और डांडिया इवेंट को अच्छे से सिंबलाइज करता है, इसीलिए इसका नाम हमने डोलेना रखा। नवरात्रि तो खत्म हो चुकी है, फिर भी ये इवेंट आपने अभी क्यों रखा? क्या इसके पीछे आपकी कोई सोच थी या आपको लगता है कि अब फेस्टिवल सिर्फ फेस्ट बनकर रह गए हैं, लोग असली संस्कृति से दूर जा रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फेस्टिवल नाम मेरे लिए फेस्ट है। मेरे लिए फेस्टिवल एक कल्चर का पार्ट है मेरे, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 2 सालों से हम गरबा का फेस्ट करवा रहे हैं जिसका नाम डोलेना है और इसका मेन विजन मेरी तरफ से यही रहा है कि हम हर बच्चे को उस कॉन्टैक्ट में ला सके जो एक्सपीरियंस कर सके एक गरबा फेस्टिवल। नवरात्रि के 9 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही था कि हम नवरात्रि के अंदर उसे रखें। लेकिन फिर जब हमारी टीम ने डिस्कस करा तब हमें ये पता चला कि नवरात्रि में बहुत सारे बच्चे अपने घर गए हुए हैं और वो रीजन ये भी था कि सबके व्रत रहते हैं, इसलिए जो हम फूड स्टॉल्स लगवाते हैं सब उसके अंदर सब इंजॉय नहीं कर पाते अपना मनपसंद खाना और पीना। बट इसके अलावा कि जब वो अपने घर की पूजाओं में ज्यादा व्यस्त रहे उसके बाद भी वो फीवर रहता ही है गरबा का, क्योंकि अभी दिवाली सीजन चल रहा है और दिवाली सीजन के पूरे नवंबर तक जब तक दिवाली खत्म नहीं हो जाती तब तक ये जोश रहेगा सबके अंदर। इसीलिए अगर डोलेना का इवेंट नवरात्रों में करवाया जाए या नवरात्रों के बाद करवाया जाए, अभी भी हमें वो एनर्जी और एंथुसियाज्म देखने को मिलता ही है।
लास्ट में यही है कि ये फेस्टिवल कभी भी फेस्टिवल की नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए एज स्टूडेंट्स वो फेस्टिवल को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक फेस्टिवल को कल्चरल रूप से अपने जुड़े रहना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारा ये मेन मोटिव यही रहता है कि एक फेस्टिवल को हम कैसे सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक्सपीरियंस करवा सके, इसलिए हम उसको एक फेस्ट के तरीके से करना है। पहले जहाँ गरबा में मिट्टी के दिए, चूड़ियाँ और पारंपरिक चीजें बिकती थी, अब ज्यादातर फूड स्टॉल्स, ब्रांड स्टॉल्स हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर कोरोना में भी देखने मिला। क्या ये बदलाव जरूरी है या सांस्कृतिक है? ये बदलाव एवोल्यूशन है, ये बदलाव सोशल नीड है, ये बदलाव हम जनरेशन टू जनरेशन देखते ही आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने ट्राई करा था कि हम एक कल्चरल टच ला सके हमारे इवेंट में, जिसके लिए हमने दिया और बाकी जो दिवाली की एक्सेसरीज होती हैं उनको अप्रोच करा था, लेकिन वो इस पिछली बार हम नहीं ला पाए थे स्टॉल के लिए, इसीलिए हमने फूड स्टॉल्स और बनाए। एक कॉलेज एनवायरनमेंट के अंदर फूड स्टॉल्स का होना बहुत नेसेसरी है, बट ऑन द अदर हैंड हमें दिया और ट्रेडिशनल टच को भी लाना पड़ता है। पिछले साल हम वो नहीं कर पाए, बट इस साल जब हम ढोलना करवा रहे हैं तब हमने बहुत सारी ऐसी इंडियन कल्चरल और ट्रेडिशनल चीजों को भी इंक्लूड करा है हमारे इवेंट के अंदर, जैसे कि मेहंदी आर्टिस्ट, जैसे कि दिया टू स्टॉल, जो तोरण होती है दिवाली की उसको, पोइट्री और भी काफी सारी चीजें जो हम एक हमें ट्रेडिशनल टच देती हैं, वो हम सारी चीजें हमने इस बार ढोलना में इंक्लूड करवाई है। और इसके साथ फूड स्टॉल्स और एक्सेसरीज भी लगवाई गई हैं, क्योंकि वो एक कॉलेज कल्चर और एक हमारी सोसाइटी की नीड है, जिसके और सारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं कि वो खाना पीना अच्छे से करे, और इसके लिए इसकी वजह से हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन होता है और बाहर के स्टॉल वेंडर्स को भी एक अच्छा प्रमोशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस मिलता है। क्या ढोलना आपके लिए सिर्फ एक इवेंट है या एक मैसेजेस की संस्कृति कभी पुरानी नहीं होती, बस उसके नए तरीके से जीना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है, संस्कृति कभी भी पुरानी नहीं होती, उसे बस एक नए अंदाज और नए तरीके से जीना पड़ता है। ढोलना गरबा इवेंट बहुत पुराने, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, और इसका मतलब बस यही है कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि ट्रेडिशन कभी भी ओल्ड फैशन हो सकता है, ट्रेडिशन मॉडर्न भी हो सकता है, और उसको एक मॉडर्न तरीके से भी किया जा सकता है अपने ही रूट से जुड़े रहकर। अब आपसे एक आखिरी सवाल कि आपने ढोलना जैसे इवेंट को 4 दिन में ऑर्गेनाइज कैसे किया? इतनी जल्दी सब कुछ प्लान करना कितना मुश्किल? मैं सच बताऊं तो जब मैंने ये पिछले साल ढोलना इवेंट करवाया था, तब मैं इसका आंसर उस समय से देना चाहूंगी, तब मैंने ढोलने का इवेंट सिर्फ 4 दिन में करवाया, क्योंकि हमें परमिशन लेट मिली थी और हमारे लिए आइडिया भी थोड़ा लेट था। लेकिन जब हमने इवेंट करवाया उसके बाद पोस्ट इवेंट हमें जो चीजें सुनने को मिली कि कितना अच्छा इवेंट था और जो हमें अप्रेजल मिला, एप्रिसिएशन मिली, तभी से जस्ट आफ्टर द इवेंट मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि अगले साल भी हमारे कॉलेज में ढोलना इवेंट होगा। तो आज भी जब इस साल हमारे कॉलेज में 4 दिन के अंदर ढोलना इवेंट होने वाला है, इसके पीछे एक बहुत लंबी मेंटल प्रिपरेशन है जो मैंने और मेरी टीम के साथ हमने करी थी। 4 दिन की बात करूँ तो मेरी पूरी टीम है, उसके अंदर अलग अलग टीम डिवाइडेड है, उन सब ने अपनी 100% दिया है कि वो इस इवेंट को सक्सेसफुल करवा सके। जैसे हमने पिछले साल करवाया, हम हर साल उसे करवाना चाहेंगे। धन्यवाद निशा जी, आपने हमें अपना समय दिया और इतने अच्छे से अपनी सोच को हम तक पहुंचाया। हम आशा करते हैं कि ढोलना 2025 भी इतने अच्छे और शानदार तरीके से होगा और आगे ऐसे और संस्कृति की बातें लोगों तक पहुंचाते रहोगे। थैंक यू।